तो 16 साल के नहीं खन। हाँ, सबका एक एज होता है। अब वो हीरो बनते हैं तो थोड़ा सा एज ग्रुप हो गया है। अब हीरोइन के साथ नाचते हैं तो थोड़ा सा वो अंकल टाइप का होता है चीजें। खेसारी लाल यादव मंच पे बैठे हुए रहते हैं और उनसे जब एक सवाल पूछा जाता है कि पहले रवि भैया, फिर मनोज भैया, फिर दिनेश भैया, अब आगे राजनीति में कौन आने वाले हैं, पवन भैया कि खेसारी भैया? हम मजा ले रहे हैं तो प्लीज इसको कंट्रोवर्सी ना करें। उम्र के हिसाब से सब कुछ अच्छा भी लगेला। क्या बुढ़ा गेल बना का? अब हम ही तो नहीं कहा भाई, हमको फंसा रहे हैं। फंसिए खेसारी लाल यादव फंसने वाले हैं। फिर कल कंट्रोवर्सी कराएंगे। अरे नहीं। और खेसारी लाल यादव का जो जवाब आता है, हम लोगों को बिल्कुल भी इस चीज का उम्मीद नहीं था कि खेसारी लाल यादव इस तरह से इस चीज का जवाब देंगे। और खेसारी लाल यादव का साफ तौर पे दिख रहा है कि वो पवन सिंह से कितना जलते हैं, पवन सिंह से उनको कितना तकलीफ है। भाई साहब, ये चीज हम खुल कर बोल रहे हैं इस वीडियो में। बात से एगो सवाल बा, पहले मनोज भैया, रवि भैया, अब दिनेश भैया राजनीति में, तो का एक बात पवन भैया कि खेसारी भैया? हम तो नहीं खियावे हो सकेला जो वो आवस ऐसे जे हम खेसारी लाल यादव को बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम पवन सिंह को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। हमारे तरफ से दोनों एक ही हैं और दोनों भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार हैं। हम दोनों को सपोर्ट करते हैं और खेसारी लाल यादव एक बहुत बड़े सुपरस्टार है, इसमें कोई दो मत नहीं है। खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार है, हिट मशीन है, जे कह लीजिए सब है। लेकिन भाई साहब, जिस तरह से इस क्वेश्चन में जवाब दिए हैं, आप लोग सुनिए। और हमारा बधाई ना दिला सेशन थोड़ी बजे वो दिन पैदा नहीं खन। नहीं, नाम तो खोल ही दीजिए, किसकी बात कर रहे हैं? अरे पवन भैया का वो बड़े भाई की तरह हैं, हमेशा आजीवन मेरे बड़े भाई की तरह रहेंगे। लेकिन एक चीजें जो होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, हर जगह एक है दायरा है। वो दायरे को मेरे दायरे को वो क्रॉस नहीं कर पाते, उनके दायरे को मैं क्रॉस नहीं कर पाता। देख लिए, खेसारी लाल यादव का जवाब आता है कि हम तो नहीं जा रहे हैं, अब वही बताएंगे। बताइए, आज इतना जलन हो गया है पवन सिंह से, आज इतना लड़ाई हो गया है पवन सिंह से कि जिस पवन सिंह को कभी खेसारी लाल यादव बाप मानते थे, जिस पवन सिंह को खेसारी लाल यादव बड़ा भाई मानते थे, उस पवन सिंह के बारे में जैसे बोल रहे हैं और उसके बाद ही बोल रहे हैं क्या हैप्पी बर्थडे टू यू तो हमेशा हम रोज बोल दी क्या के हम काले से बोल शुरू कर दे, रोज उनका जन्मदिन मना दी, हम 5 गो केक रोज काट दे, वैसा थोड़ी बा। लेकिन नहीं, किसी के बोलने और ना बोलने से चीज़ें ऐसा नहीं कि वो जन्मदिन नहीं हो सकता है। उनका अपना तरीका जीने का है, मेरा अपना तरीका है, और शायद यही सही भी है कि वो तो बच्चों नहीं है, वो 16 साल के नहीं है। और वो जब अब नाचते हैं, हर काम में वो उम्र के साथ अच्छा लगता है। और वो जब अब नाचते हैं तब बूढ़ा लगते हैं। वो जब नाचते हैं हीरोइन के साथ तो अंकल टाइप के लगते हैं। अब वो बात बता रहे हैं अपनी खुलासा कि खेसारी लाल यादव के कहने का मतलब है कि पवन सिंह अब अंकल हो गए हैं और वो जब नाचते हैं ना तो अंकल टाइप के लगते हैं। अब आपको बता रहे हैं ना कि पवन सिंह का एज है 37 साल। आप यहाँ पे देखिए, स्क्रीनशॉट चल रहा होगा, पवन सिंह का एज है 37 साल, खेसारी लाल का एज है 36 साल। दिलचस्प बात यही है सर कि पवन सिंह से सिर्फ 1 साल ही छोटे हैं खेसारी लाल यादव। तो बताइए, क्या 1 साल बड़े हो जाने से कोई अंकल हो जाता है? क्या खेसारी लाल यादव से 1 साल बड़े हैं पवन सिंह तो क्या अंकल हैं? इस तरह से खेसारी लाल यादव का बयानबाजी आता है और उसके बाद खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि देखिए हम मजा ले रहे हैं, कंट्रोवर्सी नहीं कीजिएगा। तो आप अपने बारे में भी क्यों नहीं बोल देते खेसारी जी कि हम भी अब अंकल जैसा लगते हैं जब नाचते हैं छोटे छोटे हीरोइनों के साथ, जब नाचते हैं भोजपुरी के एल्बम में, जब नाचते हैं भोजपुरी के गानों में, और जब गाना निकालते हैं तो हम भी जो है कि अंकल जैसा लगते हैं। आपको ये चीज ध्यान में काहे नहीं आ रहा है खेसारी जी कि आप भी अब अंकल जैसा लगते हैं? अब आपको भी ये काम सूट नहीं करता है, अब आपको भी ये काम सूट नहीं करता है। अगर पवन सिंह पे ये काम सूट नहीं करता है जब वो 37 साल के हैं, आप भी 36 साल के हैं, आप पे भी काम सूट नहीं करता है। जो फैक्ट है ये चीज आपको भी समझना चाहिए। और जब हम लोग भी अब मूवी देखते हैं, जब एल्बम देखते हैं, जब गाना देखते हैं, और गाना में जब आप लोगों को हीरोइन के साथ नाचते दिखते हैं तो ये फैक्ट बात है कि अंकल जैसा लगते हैं पवन सिंह भी। लेकिन आप भी खेसारी जी अंकल जैसा ही लगते हैं, इसमें कोई दूर आए नहीं है। आपका भी अब एज हो गया है, अब आपको भी जो है कि अपना देख लेना चाहिए। अब आपको भी हर काम जो है कि एज के साथ ही अच्छा लगता है। आपका ही डायलॉग है,
इसलिए हम बता रहे हैं कि हर काम एज के साथ ही होता है। अब सलमान खान भी नाचते हैं, बॉलीवुड में सलमान खान भी फिल्म करते हैं, तो उनका भी एज हो गया है। हमारे बाबूजी से ज़्यादा के एज है कि सलमान खान, लेकिन करते हैं ना एक्टिंग। तो ऐसा तो कोई बॉलीवुड वाला नहीं बोल रहा है कि सलमान खान का एज हो गया है, अब फिर उनको नहीं करना चाहिए आगे। यही चीज़ बोल रहे हैं खेसारी जी। अगर आप 20-22 साल के, 25 साल के रहते, 28 साल के रहते, तो आप पे ये चीज़ ठीक लगता। लेकिन अगर आप खुद 36 साल के हैं, पवन सिंह 37 साल के हैं, तो इसमें इस तरह का टिप्पणी करना मेरे हिसाब से गलत है। और आपको हम भी बहुत प्यार करते हैं खेसारी जी, हम भी बहुत मानते हैं, ट्रेंडिंग स्टार आप हैं, हमको इसमें कोई दो मत नहीं है, हम आपको सच में मानते हैं कि हम अच्छा, अपनी बातें करें। खेसारी भैया और पवन भैया एक साथ मंच पर कहिया दिखाई दी लोग। अभी तो उनके से पूछे कि पड़ी बड़ू हूँ मैं, हाँ। तो मेरे कहने का मतलब कि मान के चलिए कि पहले मनोज भैया आए भोजपुरी में, फिर रवि भैया आए, दिनेश भैया आए, वो आए, फिर मैं आया। तो मेरे कहने का मतलब कि जब वह ना बताएंगे, जैसे दिनेश भैया बोले उस हिसाब से हम किए, रवि भैया बोले किए, मनोज भैया बोले किए, तो पहले वो बोले जहाँ कब हम लोग को आना है। तो हमारा में कितना, हमारा कौन अथी करे के भाई, सुपारी सेट पहने के, हम तो कब हाफो पैंट पर निकल जाऊंगा एकदम। हाँ, तो वही है खेसारी जी कि हर काम जो है कि समय से ही अच्छा लगता है। और आपका भी एज हो गया है, आप क्यों भोजपुरी पे राज कर रहे हैं, क्यों ना छोटे छोटे सिंगरों को आगे बढ़ने देते हैं। अगर आप नहीं रहिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो छोटे छोटे सिंगर लोग जो है कि ज़्यादा तरक्की करेंगे, ये चीज़ आपको भी पता है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप भोजपुरी से हट जाइए, आप बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं, बहुत ही अच्छे सुपरस्टार हैं, लेकिन आपका ये जो टिप्पणी है और आप जो बोले हैं कि कंट्रोवर्सी मत करवाइएगा, तो भाई साहब ये ऐसा बयान ही है ना आपका कि कंट्रोवर्सी तो होगा ही, क्योंकि पवन सिंह के जितने भी लोग देखने वाले थे, पवन सिंह के जितने भी फैन थे, उनको बुरा लगा है। और हम किसी का फैन नहीं हैं, लेकिन हमको ये चीज़ जो है कि बुरा लगा इस चीज़ के लिए कि भोजपुरी में दो ही सुपरस्टार है, पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव है, अभी के डेट में हैं। और तो हम पवन सिंह को भी गलती नहीं कहेंगे, खेसारी लाल यादव को भी गलती नहीं करेंगे। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव खुद 36 साल के हो के, पवन सिंह 37 साल के हैं, और उनको बोलते हैं कि अगर आप गाना के साथ नाचते हैं तो आप अंकल जैसा लगते हैं, अंकल टाइप वाला फीलिंग आता है, तो ये चीज़ बहुत ऑड लगा दर्शकों को, बहुत ही ऑड लग रहा है लोगों को, बहुत ही लोग गलत वे में ले रहे हैं इस चीज़ को। इसलिए हम तुरंत गूगल किए और हम तुरंत देखे खेसारी लाल यादव एज और पवन सिंह एज, तब हमको पता चला कि आप 36 साल के हैं और पवन सिंह 37 साल के हैं। और इसी वजह से हमको बुरा लग गया, हमको इसी वजह से बुरा लग गया भाई साहब, और कोई बात नहीं है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या सच में पवन सिंह नाचते हैं तो अंकल टाइप के लगते हैं, और क्या सच में खेसारी लाल यादव नाचते हैं हीरोइन के साथ तो क्या अंकल टाइप के नहीं लगते हैं खेसारी लाल यादव। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो शेयर कर दीजिए। बाकी फैक्ट के साथ बात करने के लिए हम इसी तरह बात करेंगे, अगर आप गलत कीजिएगा तो हम गलत भी बोलेंगे, बाकी हम आपका सपोर्ट भी करेंगे चाहे आप कोई भी रहें। बाकी इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करके